कैलाश सत्यार्थी जी। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, पहले भारतीय जिन्होंने भारत की धरती के लिए नोबेल पुरस्कार लिया। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। कैसे आदमी नोबेल पुरस्कार तक पहुंचता है? छलांग तो नहीं लगा सकते ना। छोटे छोटे कदमों से चलते उस मुकाम तक आदमी पहुंचता है। देखिए कैसे छोटे छोटे प्रसंग जो वो वैल्यू ऐड करते हैं आपके जीवन में, आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो मैं आपको कथा ही कहूंगी, मेरे लिए तो कथा ही है, या ये प्रसंग कह लीजिए, जो कैलाश जी के जीवन की मैं आपको सुना रही हूँ, मुझे यकीन है आपको भी अंदर तक छू जाएगी और जरूर ये बात बतला जाएगी कि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी नई चीज सोचने के लिए उम्र कहीं भी आड़े नहीं पड़ती। एक 6वीं का बालक अपनी क्लास में जाता है, नई क्लास में, नई उमंग, नया जोश, और वही मित्र मिलेंगे, अरे वो आएगा, ये आएगा, इससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, और इतना उत्साहित बच्चा जब अपनी क्लास में घुसता है और देखता है, अरे क्यों नहीं आया, ये भी नहीं आया। करीब करीब 5-6 बच्चे जो वाकई में बहुत अच्छे मित्र थे, वो दिख ही नहीं रहे थे। तो कैलाश जी जो उस समय छोटे ही थे, 6वीं का बच्चा कितना बड़ा होता है, उन्होंने जाकर के अपने टीचर से पूछा कि सर वो मेरे ये मित्र हैं, ये क्यों नहीं आए आज? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं। फीस के पैसे नहीं है? डरने से कैलाश के मन में एकदम ये बात पहुंच गई कि फीस की वजह से मेरे मित्र पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और आप यकीन मानिएगा, पूरा 1 साल उनके दिमाग में यही घूमता रहा कि फीस की वजह से किसी की पढ़ाई कैसे छूट सकता है। हाँ, एक बात और, जब उन्हें बताया सर ने कि फीस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे उनके मित्र, तो उनमें से वो एक के घर गए जिनका वो जानते थे। वो जो मित्र था उनका, वो अपने भाई के साथ रहता था। भाई कुछ चने, मूंगफली, मुरमुरे ये सब बेचता था। तो देखा कि वो घर तो बंद है, ताला लगा है। तो मकान मालिक से जब उन्हें पूछा तो मकान मालिक बोले कि भैया उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो कैसे रहते यहाँ, फ्री में तो मैं किसी को रख नहीं सकता। सो वो अपने गांव चले गए। तो अब आप देखिए कि फीस देने के पैसे नहीं तो बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, मकान का किराया देने के पैसे नहीं तो वो धंधा नहीं कर सकता। तो अंततः हार करके उनको अपने गांव वापस जाना पड़ा। ये सब चीजें बहुत उथल-पुथल मचा रही थी उनके दिमाग में। और 6वीं का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए और घर गए, रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो माँ ने कुछ पैसे निकाल के उनके हाथ में रखे, बोली जाके मिठाई खाओ। तो कैलाश जी ने वो पैसे दिए। नहीं नहीं नहीं, मिठाई खाने नहीं गए, यही तो बात है। वो गए अपने मित्र के पास और अपने मित्र से बोले, मेरे दिमाग में एक युक्ति है, तुम मेरा साथ दोगे? उसने कहा, अरे अपन हमेशा तुम्हारे साथ है, बताओ क्या करना है, चलो मेरे साथ। वो गए और एक हाथ ठेले वाले से उन्होंने जो माँ ने पैसे दिए थे ना, उसको दे करके और वो ठेला ले लिया। और दोस्त बैठा ठेले पर, इन्होंने धकेला ठेला और ले गए कॉलोनी में।
और वहां खड़े होकर के जोर जोर से बोल रहे थे, अरे चाचा चाची अंकल आंटी भैया दीदी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। क्यों खुशी का दिन है? अरे आज रिजल्ट निकला है। यहाँ एक बात आपको बता दूं, उस समय पूरी एक जगह पर, मतलब जैसे आप विदिशा शहर बोले या जिला बोले, तो सबका रिजल्ट एक ही दिन निकलता था। तो सबके रिजल्ट निकले थे, भले वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो। तो हमने कहा खुशी का दिन है, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार सब पास होकर के दूसरी क्लास में चले गए हैं, बड़ी क्लास में चले गए हैं। तो आपको मेरी ओर से बहुत 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 बधाई। अब मैंने आपको बधाई दी है, आप मुझे क्या देंगे? सब सोचे पता नहीं क्या मांग लेगा ये बच्चा। ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे ना जो भैया बहन लोग पास हो गए ना, उनकी किताबें मुझे दे दो। अरे आप भी तो रद्दी में बेचोगे, तो मुझे दे दो, मैं इसको किसी और काम में लगाऊंगा। सबने कहा अरे अच्छा है बाबा, अब घर से रद्दी जाएगी। तो जितने भी किताबें थी, कॉपियां थी, आधी लिखी हुई, ये वो सब 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 उन्होंने अलग अलग कॉलोनीज में जा करके ठेले में ढेर लगाया। और जो उनका मित्र था, उसके पिताजी टीचर थे, पुजारी भी थे और पढ़ाते भी थे। तो वहां पर गए, उनके वहां पे रख दिया और उनसे कहा चाचा जरा इनको अलग अलग करने में मदद करना। उन्होंने कहा हाँ बेटा, इतनी अच्छी बात कर रहे हो तुम, हमेशा तुम्हारे साथ तुम। तो भाई उन्होंने रात दिन लगा के सारी किताबें अलग अलग की, किस क्लास की कौन सी, ये सब की। और जा करके स्कूल में प्रिंसिपल सर से कहा कि सर, जो बच्चे कॉपी किताब नहीं खरीद सकते, देखिए अब ये किताबें हैं, वो पढ़ सकते हैं आकर के। और एक बात और कहूंगा आपसे। मैंने बोलूं क्या? बोले ये ना किताबें हम उनको वापस नहीं, ऐसे दे नहीं देंगे, वापस ले लेंगे। हाँ, तो एक लाइब्रेरी की तरह हो जाएगी हमारे पास कि हर साल जो बच्चा जिस क्लास में जाएगा उसकी किताब हम उसको दे सकेंगे। तो हमारे पास एक बैंक बन जाएगा किताबों का। तो अब आप सोचिए, वो लेट 60s में किसी बच्चे के दिमाग में बुक बैंक का आइडिया, वो भी एक 6वीं के बच्चे के दिमाग में कैसे आया होगा? आया इसीलिए तो वो कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता बना। तो अब देखिए, बात यही खत्म नहीं होती। प्रिंसिपल सर मान गए कि मैं बच्चों को दे दूंगा और उनसे वापस ले लूंगा। पर उन्होंने एक बात कही कैलाश जी से, बोले बेटा किताबों की तो तुमने व्यवस्था कर दी, पर फीस कहां से आएगी? अरे ये तो मैं भूल ही गया, मैं कैसे करूं इसको? और तेज दिमागी घोड़े दौड़ने लगे और उन्हें ध्यान आया कि विदिशा में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि करीब करीब 1 महीने चलता है। तो उन्होंने आयोजकों से बात की। उन्होंने कहा एक स्टॉल आप हमें दे सकते हैं क्या? बोले क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? तो उन्होंने एक बैनर दिखाया कि हमारे स्टॉल से जो भी आय होगी वो गरीब बच्चों की फीस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अरे वाह, इतनी अच्छी बात! बिल्कुल, एक स्टॉल तुम्हें। उन्होंने स्टॉल के ऊपर ये पट्टी लगाई और वहां पर चाय और समोसे बेचना शुरू किए। अब बहुत से मित्र थे साथ में, अकेले नहीं थे, तो अपनी अपनी टर्न से चाय बनाते थे, समोसे लाते थे, खिलाते थे और अच्छी खासी कमाई हो गई। उन्होंने वो पूरे पैसे जमा किए और ले जाकर के प्रिंसिपल साहब के पास दे दिए कि सर ये रहे पैसे और ये हर साल आपको मिलेंगे। प्रिंसिपल सर तो अवाक देखते रह गए। ये लड़का किताबों की व्यवस्था कर रहा है अपने सहपाठियों के लिए, उनकी फीस की व्यवस्था कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है उस दिन
उनके प्रिंसिपल के दिल से जो दुआ निकली होती तुम बहुत बड़े आदमी रहोगे, ही आज फलीभूत। बड़ों के आशीर्वाद दूसरों के लिए किए हुए सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं। यही हमें कैलाश जी